शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए। दोस्तों, इश्यूज भी कुछ ऐसे हैं कि आपकी हमें निरंतर जरूरत महसूस होती है ताकि हम महत्वपूर्ण बिंदु सरकार और जनता के सामने आपके माध्यम से लेकर जाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे बीच में आपसे बात करने के लिए हैं हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई गौरव गुप्ता जी, उनके साथ में प्रदेश के प्रवक्ता भाई बलवीर राम रतन जी। मैं सीधे तौर के ऊपर भाई गौरव गुप्ता जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात आपके माध्यम से जनता और सरकार के आगे रखे। भाई गौरव गुप्ता। नमस्कार बंधुओं। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके आपने कहा कि आज मीडिया बंधु सारे बड़े शॉर्ट नोटिस पर आ गए और आज बड़ा महत्वपूर्ण था कि आज इस प्रेस वार्ता का आज यहाँ पर करना, और उसी के तहत आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब आपका, बलवीर जी आपका भी, कि आप भी यहाँ पर थे और इस समय आज हम प्रेस वार्ता को हम करने जा रहे हैं। और आज तो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक क्षण पूरे भारत के लिए, जहाँ पर कल आपने देखा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो कल लाए गए और जिसको आगे 22 सितंबर को आगे लागू किया जाएगा। उस दिन बड़ा शुभ दिन है, नवरात्रि का दिन है, और उस दिन पूरे भारत में जीएसटी के जो हैं रिफॉर्म, जिसकी कल मीटिंग हुई और उसके तहत उसको लाया जाएगा। सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब आपको भी, वीर जी आपको भी, कि एक मोटे स्तर पर आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि आखिरकार हुआ क्या है, क्यों इन बदलावों की ज़रूरत पड़ी और क्यों ऐसा आज एक स्टेप उठाना पड़ा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीएसटी में जब भी कुछ बदलाव होते हैं तो जीएसटी के फिर जीएसटी काउंसिल एक पूरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कल उसकी मीटिंग हुई और उसमें कुछ निर्णायक स्टेप वहाँ पर उठाए गए, जहाँ पर 4 स्लैब्स मोटे मोटे स्तर पर, साधारण भाषा में समझाऊंगा, 4 स्लैब जो कि हमारी जीएसटी की थी उसको 2 स्लैब्स में कन्वर्ट किया गया। और क्यों आवश्यकता आई, क्योंकि बहुत से देर से चर्चा चल रही थी कि जो 4 स्लैब्स हैं, 5% की, 12% की, 18% की, फिर 28% की, और उसमें कुछ लोगों का कहना था कि कुछ कमोडिटीज़ हैं जो कि 12% में आनी चाहिए, कुछ कमोडिटीज़ हैं जो कि 5% में आनी चाहिए, और कई बार देखा गया कि कुछ लोग फिर लिटिगेशन में भी चले गए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर कर दिया था 15 अगस्त को, जब पूरे भारत को जब संबोधित किया था, कहा था कि इस बार दिवाली हम बहुत एक धूमधाम तरीके से बनाएंगे। और उसी अपने संबोधन में उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ग को जीएसटी रिफॉर्म्स में जो हम चेंजेस करेंगे उसका फ़ायदा हो। और ज़मीनी तौर पर जब ये कल अनाउंसमेंट हुई और एक मानो एक खुशी की लहर पूरे भारत में आ गई। मित्रों, आज मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं मीडियम क्लास की बात करूँ, मिडिल क्लास की बात करूँ, उनको भी पहले एग्जम्प्ट किया गया, जहाँ पर 12 लाख का जो तक की टैक्स की, इनकम टैक्स की छूट दी गई। तो मानो आज वो समय आ चुका है जब भारत एक ऊंची उपलब्धि से आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है, मानो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। क्योंकि हाल ही में अगर आपने देखा होगा Q1 के जो रिजल्ट्स भी आए, उसमें भी मतलब बिल्कुल अनुमान नहीं था किसी को, और जितनी एजेंसीज थी, जितने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारत आज Q1 में 7.8% की ग्रोथ अपनी दर्ज करेगा। और पर यह संभव हुआ क्योंकि सबका एक संकल्प था कि भारत 2047 में विकसित भारत होगा। और उसी संकल्प के तहत पे कल का भी जो डिसीजन हुआ, जो जीएसटी स्लैब्स को, जो कि 4 स्लैब्स थी, उसको 5 और 18 मात्र 2 स्लैब्स में बांटा गया। अब इसको हम मात्र रिफॉर्म्स की तरफ से नहीं देखेंगे, इसमें हम ओवरऑल देखेंगे। अगर आप इसमें ओवरऑल हम बात करें ईज ऑफ लिविंग की, अगर हम डिटेल में बात करें, एक साधारण तरीके से जिंदगी कैसे जी जाए, यहाँ अगर मैं बात करूं, आज सबका फोकस है हमारा आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें हर एक प्रत्येक भारतीय आज लगा है कि इंडिजिनस हमारे अपने यहाँ के जितने प्रोडक्ट्स हैं हम उसको यूज़ करें। चाहे हम स्वदेशी मूवमेंट का इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक आह्वान था पूरे पब्लिक को, इसको भी देखा गया। और हर एक चीज़ आज जितने ये बिंदु हैं सब इसमें जुड़ते हैं, और उसी के तहत इतना बड़ा एक मैसिव स्टेप लिया गया। अब हम जब इतनी बड़ी चेंजेस हो रही थी, और सबसे बड़ा जो डायरेक्ट अगर आप रिलीफ देखें, फिर आप हाउस होल्ड्स को भी दिया गया, फार्मर्स को दिया गया, मानो स्टूडेंट्स को, यूथ को एक क्लियर कट फोकस पे रखा गया, जहाँ पर उनकी स्टेशनरी की आइटम्स, मात्र मैं छोटी साधारण भाषा में बात करूँगा, सबको एग्जम्प्ट किया गया। और सब में मासिव तरीके से एकदम स्लैश किए गई रेट्स, उसके भी जो भी जीएसटी के, वो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या स्लैब्स थी और अब क्या है।
मानो ओवरऑल अगर आप फायदा देखें, फार्मर से लेकर, यूथ से लेकर, हाउस होल्ड से लेकर, या आम बिजनेसमैन को लेकर, जो कल जो मीटिंग हुई है 56 जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, उसमें यही स्टेप्स लिए गए। अब मैं साधारण भाषा में बताना चाहूँगा, चाहे मात्र हम बात करें डेली एसेंशियल्स की, चाहे हम उसमें टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप की बात करें या हेयर ऑयल, क्योंकि ये तो रोजाना चीजें हैं ना जो इस्तेमाल होंगी, उसकी जो स्लैब है सीधा 18% से देख लीजिए आपने कि उसको सीधा 5% पे किया गया। फिर मैं चाहे बटर की बात करूं, एसेंशियल आइटम या घी की बात करूं या चीज़ की बात करूं, उसको भी 12% से सीधा 5% पे लाया गया। फिर अगर चाहे मैं यूटेंसिल्स की बात करूं, उसको भी 12% से सीधा 5% पे लाया गया। फिर चाहे हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूं, मानो हम आप सब मिलकर जब हम पॉलिसी कराते थे हेल्थ की, जब हम पॉलिसी कराते थे अपनी, उस पर हमें प्रीमियम पे भी आगे जीएसटी देना पड़ता था। उस पे तो मानो शून्य उस पर जीएसटी हमें उस पर लगेगा ही नहीं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चाहे फिर इमरजेंसी एसेंशियल्स हेल्थ प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, जिसमें बात करेंगे मेडिकल ऑक्सीजन ग्रेड्स की बात करूं, 12% से उसको भी 5% पर लाया गया। मानो मित्रों 12% की जो आइटम्स थी, 99% उसमें से आइटम्स जो हैं वो सीधा आपकी 5% की स्लैब पर आ गई। और उसमें से कुछ 1% लगा सकेंगे मोटे स्तर पर, अगर मैं कहूँ कि वो 18% पे, क्योंकि स्लैब से दो ही रहेगी, एक तो 5% की रहेगी, एक 18% की रहेगी। अब इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन की, मैंने जैसे बात की, जब मैंने स्टूडेंट्स की, जब मैंने बात कर रहा हूँ कि स्टेशनरी, चार्ट्स, मैप्स या उनकी पेंसिल, शार्पनर, मात्र सब पे निल हो गया जीएसटी। क्योंकि भारत आज जिस एक प्रगति से आगे निकल रहा है, और सबसे बड़ा आज देश जिसकी सबसे एक यूथ सबसे बड़ी यहाँ पर एक पॉपुलेशन है, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया अगर उस पर फोकस गया। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, जो विकसित भारत का सपना है, वो हमारे युवा से ही पूरा होगा। और ये उसी को देखते हुए, नज़र रखते हुए ही ये वाले प्रावधान लेंगे। मानोगे मित्रों, आज किसान को भी पीछे नहीं छोड़ा। किसान को सबसे बड़ी टेंशन होती थी कि हमारे ट्रैक्टर्स, खासकर ट्रैक्टर्स की बात करूँ या ट्रैक्टर्स के टायर्स की बात करूं, उन पे भी सीधा का सीधा जीएसटी जो 18% था उसको भी 5% किया गया। फिर उसके अलावा अगर आप उनके स्पेयर पार्ट पे जाएं, उनको भी 5% किया गया। फिर अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चेंजेस थी, जितनी भी चीज़ें थी, जितनी मोडालिटीज़ थी, हार्वेस्टिंग जितनी भी थी, उन सबको सीधा 5% की स्लैब पर लाया गया। एक फार्मर किसान भी आज कहीं पर जाता है, वो भी सोचता है कि जहाँ पर उसको 18% देना पड़ता था, आज उसी को वहाँ पर 5% वहाँ पर वो देगा। मानो कितना बड़ा एक लाभ है जो सीधा सामने दिखता है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल वाली खासकर गाड़ियाँ जिनकी मैं बात करूँ, जो कि 1200 सीसी को जो एक्सीड नहीं करती, जो उससे नीचे थी, सीधा 28 से उसको 18% पे किया गया। फिर डीजल वाली अगर मैं गाड़ियों की बात करूं, हाइब्रिड गाड़ियों की या डीजल की जो गाड़ियों की बात करूं, जो 1500 सीसी के जो नीचे हैं, उसको भी सीधा 28 से 18% पे किया गया। फिर इसके अलावा 350 सीसी के मोटर बाइक्स तक जो हैं, उनको सीधा 28% से सीधा 18% किया गया। फिर सबसे बड़ी बात है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, टीवी की बात करें या हम एसीज की बात करें, उसमें देखा गया मात्र जब 28% की स्लैब थी, आज उसको फ्लैटरन करके सीधा उसको भी 10% का लाभ देकर उसको भी 18% पे लाया गया। मानो आज हर एक क्षेत्र को इस तरीके जोड़ा गया ताकि कोई भी इससे बिल्कुल इससे टच ना किया गया कोई रहे और हर एक जगह प्रगति हो। क्योंकि भारत आज जिस दिशा में, जिस एक तेजी गति से आगे अपने कदम रख रहा है, आज इरादे बहुत क्लियर हैं कि स्थगित करना है, और एक होलिस्टिक अप्रोच से, एक प्रोएक्टिव अप्रोच से आज पूरा भारत अपने आगे कदम रख रहा है। क्योंकि आज भारत देख रहा है कि जिस प्रगति से भारत आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है, मानो सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारा भारत, जो कि आज हर एक तरीके से हर एक पूरे विश्व को आज किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, सब जगह आगे है। गौरव जी, मेरा एक सवाल रहेगा। 11 साल आपने वेट किया, ये जो पहले हो सकता है, जिस तरह से लोग जो है महंगाई की मार झेल रहे थे, इसको पहले भी किया जा सकता, क्यों अब इस समय क्यों किया गया? क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया और जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डेड हो गया, और डिमांड बढ़ाने के लिए ये काम किया गया। पहले तो मैं आपको दुरुस्त करूंगा, 11 साल नहीं बोलिए, क्योंकि जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। और 2017 में ये तो कांग्रेस थी जो कि जीएसटी शुरू से लाना चाहती थी, पर वो लाने विफल रहे।
70-75 साल वो तो विफल ही रहे। और जीएसटी नॉर्म जितनी कॉम्प्लेक्स आपके जितनी टैक्स स्लैब्स थी सबको खत्म किया गया, और जीएसटी मात्र एक सूत्र, एक स्लैब, एक जीएसटी रिफॉर्म लाएगी जिसमें लाया गया। अब जब भी कोई रिफॉर्म्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट उस रिफॉर्म पे एक अपनी डिस्कशंस होती हैं, इस पे भी डिस्कशंस हुई। आज जब मैं बोल रहा हूं कि 56 काउंसिल की मीटिंग हुई, और सारी, जब भी कोई एक नया मापदंड किसी भी देश में आता है, कोई भी रिफॉर्म्स कहीं पर भी नहीं आती हैं, उसमें चीजें बहुत क्लियर होती हैं, उसके रेप्लिकेशंस क्या होंगे, जब हम लागू करेंगे उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। और आज एक सबको एक आशा थी कि 4 स्लैब्स काफी कॉम्प्लेक्स हैं, इसको घटा के 2 स्लैब्स में किया जाए ताकि हमारे हर एक नागरिक को इसकी सुविधा दी जाए। अब इसमें कहना हो कि अमेरिका ने, ट्रंप ने इस पर, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। इट वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड ऑन द 15th अगस्त बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, आपको बुनकरों की फैक्ट्री बंद हो चुकी है सूरत में, गुजरात में, और लाखों लोग बेकार हो गया इसी टैरिफ के कारण। आपको मैं बताना चाहता हूं, लेट मी करेक्ट यू, आप जो बात बोल रहे हैं कि बंद हो चुकी हैं, आज जो Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं ना, जीडीपी के 7.8, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। आपको अपने करेक्ट करने चाहिए, अपने जितने आपके जो आप स्टडी करते हैं उसमें कोई बंद नहीं हुई है, उल्टा भारत आगे बढ़ा है। आज भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, एंड यू मार्क माय वर्ड्स, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी आने वाले सालों में। कॉटन के ऊपर घटा दिया, और हमारे किसान जो है आज कैसे बेचेंगे? आज तो किसान को मद्देनजर रखते हुए ही तो आज इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई। किसान को किस बात की टेंशन होती है? किसान को टेंशन होती है कि वो जब ट्रैक्टर चलाएगा उसका खर्चा होगा। आज कहां से उसके 18% से लेकर सीधा उसके 5% पे उसके आंकड़े सीधा नीचे उसको स्लैश लाया गया। संधू जी, ब्रॉडर वे में सोचो, आज वही अमेरिका है जिसने आज यूके को और पूरे यूरोप को आह्वान किया कि आप भारत के साथ टैरिफ के साथ आप इन पे भी टैरिफ लगाएं, पर भारत ने, आप देख ही लिया क्या हो रहा है। भारत ने FTA साइन किया यूके के साथ, फ्रांस के प्रेसिडेंट की भी स्टेटमेंट आ गई, और साथ में जर्मनी के की भी स्टेटमेंट आ गई। हम तो भारत के साथ हैं, क्योंकि हर एक देश भारत को देखते हुआ सब देख रहा है कि भारत आज सबसे बड़ी, एक सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसकी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, जिसमें कंजम्पशन होगी। और माफ करिए, एक और चीज बताऊंगा मैं आपको, आज जो जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं, आप भी दुरुस्त करना चाहूंगा, उसमें 60% हमारी कंजम्पशन है, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण हमारे जीडीपी है। हो गया, सभी आयात किए जा रहे हैं, चाइना से माल लाया जाता है, बाहर के देशों, हमारा तो अपना कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ अपना है, तभी तो आत्मनिर्भर भारत पे हम बल डाल रहे हैं, तभी तो स्वदेशी का नारा आ रहा है। आज जब ये, संधू जी, जब बात ये हो रही है, आज जब जीएसटी की जो कल स्लैब्स को कम किया गया, एक चीज बहुत क्लियर है मीडिया बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भारत की जब हम जीडीपी की बात करते हैं, उसमें 60% जो कंजप्शन है, जो हम C+ की बात करते हैं, जब जीडीपी का जब हम कॉलम करते हैं, C+ का, I+ की जब हम बात करते हैं, उसमें कंजप्शन की बात होती है। और कंजप्शन की जब बात हो रही है, ये स्वाभाविक है, जब चीजें यहां पर सस्ती होंगी, AC सस्ते होंगे, टूथपेस्ट या कॉमन कितनी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई, तो कंजप्शन जो है, कंजप्शन उसकी बढ़ेगी। मानो आने वाला जो समय है 22 सितंबर को, हर एक नागरिक खुश होगा, क्योंकि आज सुबह ही अगर आप देख लीजिए कि पी चिदम्बरम जी ने स्वयं आकर खुद स्टेटमेंट दे दी कि ये बहुत बड़ा एक अहम एक आज निर्णय, एक डिसीजन हुआ है जिसको उन्होंने हेल किया है। तो हम कैसे माने कि आप जो बात